नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एंटरप्रेन्योरियल जर्नी विषय पर चर्चा करेंगे। हम इकोप्लास्ट लिमिटेड की केस स्टडी के माध्यम से समझेंगे कि एक बिजनेस कैसे शुरू होता है, चुनौतियों का सामना कैसे करता है और सफलता प्राप्त करता है। ये फेरोज पी खारस की पुस्तक लर्निंग टू सक्सीड के चैप्टर 16 पर आधारित है। एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत एक विचार और एक टीम से होती है। 1982 में 3 प्रमोटर्स ने मिलकर इकोप्लास्ट की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था पॉलीएथिलीन मल्टीलेयर फिल्म्स। ये एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे खाने के पैकेट या दूध की थैलियां। उस समय ये एक नई तकनीक थी। इस स्लाइड में हम ये सीख रहे हैं कि बिजनेस की नींव इनोवेशन यानी कुछ नया करने और कस्टमर को खुश रखने पर रखी गई थी। यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी सप्लायर्स में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। यह डायग्राम इकोप्लास्ट की नींव को दर्शाता है। सबसे ऊपर फाउंडर्स हैं जिन्होंने 1982 में कंपनी शुरू की। उनका मुख्य प्रोडक्ट मल्टीलेयर फिल्म्स था, जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। उनका पूरा ध्यान इनोवेशन और सैटिस्फैक्शन पर केंद्रित था। बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कस्टमर सैटिस्फैक्शन। लेकिन इसका मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू देना। जब एक ग्राहक को लगता है कि आपका प्रोडक्ट उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद है, तब कस्टमर लॉयल्टी बनती है। सोर्स के अनुसार ये इंटेग्रिटी ऑफ पर्पस से आता है, यानी आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। इकोप्लास्ट ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहे। इसके लिए उन्होंने आईएसओ स्टैंडर्ड्स जैसे नियमों का पालन किया। याद रखें, एक वफादार ग्राहक वो है जो बार बार आपके पास आता है क्योंकि उसे आप पर भरोसा है। ये माइंड मैप कस्टमर सैटिस्फैक्शन के 4 स्तंभों को दिखाता है। पहला है वैल्यू प्रोपोजिशन, सही कीमत और फायदा। दूसरा है कस्टमर लॉयल्टी, जो भरोसे से आती है। तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, आईएसओ स्टैंडर्ड्स। और चौथा है नॉलेज ड्रिवन होना, यानी तकनीक का ज्ञान रखना। इकोप्लास्ट ने कंपटीशन से अलग होने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया, नॉलेज शेयरिंग। 1980 के दशक में इंडस्ट्री में पैकेजिंग फेलियर्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। इकोप्लास्ट ने अपने ग्राहकों को शिक्षित करना शुरू किया। उन्होंने टेक्निकल सर्विस नोट्स लिखे जिसमें बताया गया कि सही पैकेजिंग फिल्म कैसे चुनें। उन्होंने समझाया कि केमिकल रेजिस्टेंस और सील इंटेग्रिटी जैसी तकनीकी चीजें क्यों महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने ग्राहक को नॉलेज देते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं। इस रणनीति ने उन्हें एक साधारण सप्लायर से एक नॉलेज पार्टनर बना दिया। यहां दिखाया गया है कि कैसे पैकेजिंग फेलियर्स की समस्या को इकोप्लास्ट ने नॉलेज शेयरिंग से हल किया। उन्होंने टेक्निकल नोट्स के जरिए कंपैटिबिलिटी और सील इंटेग्रिटी जैसे विषय समझाए, जिससे अंततः वे एक ट्रस्टेड सप्लायर बन गए। एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। 1987-88 में एक बड़ा संकट आया। प्लास्टिक बनाने वाली बड़ी कंपनियां बंद हो गईं, जिससे रॉ मटेरियल की भारी कमी हो गई और दाम 60% बढ़ गए। इसे सडन चेंज कहते हैं। बैंकों ने मदद करना मुश्किल कर दिया और वर्किंग कैपिटल, व्यापार चलाने का पैसा खत्म होने लगा। इकोप्लास्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बिजनेस प्लान बनाया और नए पार्टनर्स जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प से इक्विटी कैपिटल यानी निवेश प्राप्त किया। इससे उन्हें संकट से निकलने और भविष्य में मुनाफा कमाने में मदद मिली। ये चार्ट 1987 के संकट को दिखाता है। सप्लायर्स बंद होने से शॉर्टेज और प्राइस हाइक हुआ, जिससे वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई। बैंक लोन लेना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इक्विटी, नए पार्टनर्स का रास्ता चुना, जिससे कंपनी बच गई। रिकवरी। सिर्फ अचानक आने वाले संकट ही खतरनाक नहीं होते, धीमे बदलाव, ग्रेजुअल चेंज भी होते हैं। 2001 तक मल्टीलेयर फिल्म बनाने की मशीनें सस्ती हो गईं। इसे ईज ऑफ एंट्री कहते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इकोप्लास्ट के ग्राहक खुद अपनी फैक्ट्री लगाने लगे। इसे बैक इंटीग्रेशन कहते हैं। मांग बढ़ने के बावजूद इकोप्लास्ट की सेल्स गिरने लगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट आम कमोडिटी हो गया था। ये एक क्लासिक बिजनेस प्रॉब्लम है। अगर वे समय रहते नहीं बदलते तो कंपनी डूब सकती थी। ये डायग्राम बाजार के बदलाव को दिखाता है। सस्ती मशीनों के कारण ईज ऑफ एंट्री बढ़ी। ग्राहक खुद प्रोडक्शन करने लगे, बैक इंटीग्रेशन, जिससे इकोप्लास्ट की सेल्स गिरी। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, इनोवेट, नया करना, या पेरिश, खत्म हो जाना। उस चुनौती का सामना इकोप्लास्ट ने 2 तरीकों से किया। पहला, उन्होंने भारत के बाहर देखना शुरू किया और एक्सपोर्ट्स शुरू किए। वे यूएई में एक बड़े सप्लायर बन गए। दूसरा, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, यानी सिर्फ साधारण पैकेजिंग फिल्म्स बनाने के बजाय उन्होंने हाईटेक फिल्म्स बनाना शुरू किया, जैसे टेलीफोन केबल्स के लिए फिल्म्स, कारों के हुडलाइनर्स के लिए फिल्म्स और कंस्ट्रक्शन के लिए फिल्म्स। इससे वे उन कंपटीटर्स से बच गए जो सिर्फ साधारण माल बना रहे थे। बदलाव को अवसर में बदलना ही असली एंटरप्रेन्योरशिप है। ये माइंड मैप इकोप्लास्ट की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को दिखाता है। एक तरफ एक्सपोर्ट से वॉल्यूम बढ़ाया, दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन के जरिए केबल रैप्स और ऑटोमोटिव लाइनर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स लाए। इसका आउटकम था कम कंपटीशन और बेहतर मार्जिन्स। सफलता केवल अच्छे प्रोडक्ट से नहीं मिलती, इसके लिए एक मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। इकोप्लास्ट ने अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट स्पष्ट किए।
विजन का मतलब है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, जैसे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी। मिशन का मतलब है कि हम ये कैसे करेंगे और स्टेक होल्डर्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। सोर्स में प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि जब लोगों को पता होता है कि गोल क्या है तो वे ज्यादा कुशलता एफिशिएंसी से काम करते हैं। बिना लक्ष्य के काम करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझाता है। विजन भविष्य तय करता है और मिशन कमिटमेंट, ये दोनों मिलकर प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जिससे संगठन की कार्यक्षमता एफिशिएंसी बढ़ती है। इस यात्रा के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। लेखक अपने 55 साल के अनुभव से कहते हैं, सफलता का रहस्य है जब अवसर आए तो उसके लिए तैयार रहना। उन्होंने जेआरडी टाटा के शब्दों को याद किया कि हमें हमेशा इनोवेट करने और समस्याओं को नए तरीके से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इकोप्लास्ट की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि वाशी, देसाई और खारस जैसे लीडर्स की टीम वर्क का नतीजा थी। अंततः एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की जीत इसमें है कि वो एक ऐसी प्रणाली सिस्टम बनाए जो उसके जाने के बाद भी चलती रहे। ये अंतिम डायग्राम पूरी यात्रा का नक्शा है। ये अपॉर्चुनिटी से शुरू होकर हार्ड वर्क, हैंडलिंग चेंज, इनोवेशन और टीम बिल्डिंग से गुजरते हुए अंत में लेगेसी, विरासत और सक्सेशन पर समाप्त होता है।